Hello friends, welcome to ProTalent, and this is one of the very important time period for you for your preparation of your CLAT. और इस समय पे ये बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन हो जाता है that mistakes to avoid in CLAT preparation in the last 125 days. 12 मई is your examination, okay? और रफली 125 दिन का मार्जिन है, ठीक है? ये एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, let's not worry on it, ठीक है? What is very important is the discussion about mistakes to avoid for your CLAT preparation, ठीक है? फटाफट मैं बता देता हूं आपके सामने क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे एसएमएस के द्वारा, मुझे यूट्यूब के कमेंट्स के द्वारा, ईमेल करके, व्हाट्सएप करके, फोन करके मुझे बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं आजकल, और यहाँ पे उनसे बात करके मुझे ये समझ में आ रहा है that there are a lot of mistakes people are committing. सबसे पहली चीज that studying without a schedule is the biggest mistake you are committing. You should know what you are going to do today. You should know what you are going to do tomorrow. You should know what you are going to do in the month of February. You should know what you are going to do in the month of March. You should know what you will be doing in the month of April. This planning, this scheduling has to be there. ठीक है, एक तो मैक्रो प्लानिंग और उसके बाद माइक्रो प्लानिंग। मैक्रो पूरा बड़ा और फिर माइक्रो हर दिन का प्लानिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल के बगैर इतना बड़ा स्ट्रक्चर खत्म नहीं होने वाला है। रिमेंबर दैट। नंबर 2, द स्टूडेंट्स, ठीक है, आर कमिटिंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स फॉर जीके। दे रिलाई ऑन वन लाइनर, ठीक है। कोई एक मार्केट में कुछ किताबें आती है विच आर वन लाइनर एंड दे बिलीव कि वो वन लाइनर से काम हो जाएगा। रिमेंबर, अच्छा एग्जामिनर इज नॉट स्टिकिंग ऑन दैट वन लाइनर, ओके। वन लाइनर क्वेश्चंस विल नॉट हेल्प यू इन अ बिग वे। व्हाट विल हेल्प यू? जीके जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर के जो न्यूएंसेस है उसको समझना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा जीके के क्वेश्चंस दे आर नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके साथ जो भी 4-5 से वेरिएबल कनेक्ट होते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन बनता है। एक जमाना था जहां पे सवाल पूछा जाता था कि फलाना तारीख को कौन सा डे होता है, या फलाना कॉन्फ्रेंस या फलाना कमिटी कब मिली थी। अब सवाल आता है कि उस कॉन्फ्रेंस का मेन थीम क्या है, इस साल का थीम क्या है, करके बहुत डिटेल में चीजें जाती है। सो वन लाइनर इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है, उसको डिस्कार्ड करो। यू आर बियॉन्ड दैट, ओके। एंड देन ट्राइंग टू अप्लाई प्रिंसिपल्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इन द लीगल एप्टीट्यूड। बहुत ही सिंपल सा काम हो जाता है। बच्चे जनरली करते कैसे हैं, उन्होंने फैक्ट पढ़ा, फैक्ट पढ़ के उनके दिमाग में आके अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने पहले कहीं देखा हुआ है, ठीक है, उसका तो फलाना आंसर हो रहा था, ठीक है, एंड देन यू अप्लाई दैट आंसर, ओके। आई नो, आई हैव डिस्कस्ड विद लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि सर ये क्वेश्चन में गलती है, फलाने क्वेश्चन में गलती है ना, और मैंने क्लैट के फलाने साल के पेपर में देखा था, फलाने साल के पेपर में देखा था। दिस इज व्हाट पीपल आंसर। एक अच्छा एग्जामिनर विल गिव द सेम फैक्ट बट प्रिंसिपल चेंज करेगा, और उस चेंज प्रिंसिपल के सिनारियो में आपको आंसर देना बनता है, ओके। एंड देयरफॉर ट्राइंग टू अप्लाई प्रिंसिपल without understanding the question and without understanding the context of that principle will not be a good idea in a legal aptitude. सबसे बड़ी गलती यहाँ पे होती है that मैंने ये पहले पढ़ के रखा है और उसका आंसर ये होता है। नहीं भैया, ऐसा मत करें। आप सिंपल सा प्रोसेस देखें, प्रिंसिपल अच्छे से पढ़े, आइडेंटिफाई किस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर टॉर्ट रिलेटेड है, उसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है या मिसचीफ है, क्या है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करें और वही अप्लाई करें, ठीक है। बाकी और कोई चीज अप्लाई करना नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक रिजनेबल आदमी की तरीके से, ठीक है, आपको लॉजिक अप्लाई करना जरूरी है। एंड देन देयर आर पीपल हु आर इग्नोरिंग दिस। सबसे महत्वपूर्ण चीज, ठीक है, वोकैब ध्यान ही नहीं है, वोकैब किया ही नहीं है, उसके बावजूद अंग्रेजी इंप्रूव करना चाहते हैं। भैया वो पॉसिबल नहीं है। अभी भी अगर आप ये जनवरी मंथ में बैठे हैं, अभी भी वोकैब के ऊपर ध्यान दीजिए, लीगल वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, रीडिंग की प्रैक्टिस रखें। उसके बगैर आपकी एग्जाम नहीं होने वाली, ठीक है। आपकी एग्जाम में 2 घंटा इंटेंस रीडिंग आपको चाहिए होगा, ठीक है। 2 घंटा
intense reading, and that's not superficial reading. This reading should be, you can say, very much, you can say, concentrated. प्रॉपर कॉन्सेंट्रेटेड रीडिंग आपको चाहिए होगा. सो 2 घंटे का स्टेमिना आपको कैसे भी करके चाहिए. ठीक है, अगर आपके पास ये 2 घंटा पढ़ने का स्टेमिना नहीं है, आप अच्छे से वर्ड्स याद नहीं रख पाते, वो वर्ड्स के न्यूएंसेस समझ नहीं पाते हैं, आपको लैंग्वेज पकड़ में नहीं आ रही है. ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ लॉ, ओके, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द 4 कॉर्नर्स ऑफ द लॉ. ठीक है, कि भैया 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ क्या होता है. भाई लॉ जो बोला उन्होंने, लेटर्स में जो बोला उसको लेटर्स समझना, और कभी कभार स्पिरिट समझना. कब जाकर लेटर्स अप्लाई होता है, कब जाकर स्पिरिट अप्लाई होती है, वो आपको ध्यान रखना जरूरी है. तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको ज्यादा पढ़ के ही आएगी. ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल हु आर फियरिंग अबाउट टेकिंग लॉट ऑफ मॉक क्लैट्स, भैया ये समझ लीजिए, जब तक आप मॉक क्लैट नहीं देंगे, ठीक है, तब तक आपका कोई बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं होगा और एग्जाम क्रैक नहीं होगी. मान लीजिए मेरी बात, ठीक है, कि अगर आपने मॉक क्लैट नहीं लिखा, ठीक है, तो भैया एक्चुअल एग्जाम में तो बिल्कुल बर्बादी होगी. क्लैट की एग्जाम बंदूक लेकर आएगी और आपको गोली मार देगी. भाई तू तैयारी करके नहीं आया, मॉक क्लैट दिया नहीं है, चल मार गोली, हट जा. दिस इज हाउ द मॉक क्लैट is required. This is how the CLAT will take you. So therefore, it is very important for you to appear for this mock CLATs, appear for pro CLATs. समझदार बच्चे हैं, ठीक है ना, तो इन समझदार बच्चों के सामने एक छोटी सी मार्केटिंग करना भी बनता है. दैट प्रो क्लैट लिख लीजिए भैया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देंगे, आपको बड़ा फायदा होगा. ठीक है, यही मॉक टेस्ट है जो आपको रिवीजन करने में मदद करेगा. क्या रिवाइज करना है वो तो पता होना चाहिए, और रिवीजन इज द की. रिवीजन के बगैर आप इतना बड़ा सिलेबस आप एक बार कंप्लीट करोगे और एग्जाम देकर अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करोगे, वो पॉसिबल नहीं है. आपको 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा. ओके, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. एंड पीपल हु आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर हेल्थ, ठीक है, जो लोग अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ढंग से सोते नहीं है, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, फालतू डिस्ट्रैक्शन उनके दिमाग में है, ठीक है, रोज सुबह चलने या दौड़ने नहीं जाते हैं, ठीक है, और जिन लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय एक जगह पे बैठ के निकालना है, बिलीव मी, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं फंसने वाले हैं, क्योंकि जब सीजन चेंज होता है बीमार पड़ सकते हैं. हेल्थ का ध्यान रखें, समय हेल्थ की वजह से बर्बाद नहीं होना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जब शरीर चंगा तो मन भी चंगा, और मन चंगा तो भैया मस्त से मेहनत होती है. खुशी खुशी वाली जो मेहनत होती है ना, वो बिल्कुल अलग है. बॉडी स्ट्रक्चरली काम कर रही है, मन आपका खुश है, मन खुश तो आपकी तैयारी भी मजेदार तरीके से होती है. सो ये ध्यान रहे. ठीक है, तो अगले कुछ दिनों में ये मिस्टेक्स तो पक्का नहीं करिएगा. ठीक है, रिमेंबर, आपके पास ये 125 दिन है, उसमें अगर आप ऑन एन एवरेज दिन के 10 घंटे लगाते हैं तो आपके पास 1250 घंटे अवेलेबल है. करीबन 1000 से ज्यादा घंटे अवेलेबल है, और ये 1000 से ज्यादा घंटों का भरपूर यूटिलाइजेशन करना इज रियली पॉसिबल इफ यू ट्राई टू, यू कैन से, अवॉइड दिस मिस्टेक्स. बगैर शेड्यूल ना काम करें, और ये पूरी कहानी मुझे लगता है कि अच्छे से चिपका के अपने टेबल के ऊपर लगा दे. फॉलो करें इन चीजों को. ठीक है, इसको मिस ना करें, इसको भूले नहीं. ओके, चलिए, ग्रेट. सो ये चीज ध्यान रखें फॉर योर प्रिपरेशन. ओके, all the best and thank you very much for subscribing our channel. Do not miss out to take protalentdigital.com. वहां पे जाके सब्सक्राइब करें protalentdigital.com को. Do not miss out to purchase our study material as well as our test series. Test series is available in online as well as offline mode. Okay, thank you very much and all the best.